नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो 2 हार चुके हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तीनों हारेंगे। चाहे तो जीत सकते थे हैकिंग करवा के, लेकिन ये हारेंगे। और हार करके जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में और ईवीएम के खिलाफ पूरा देश जब खड़ा होगा, राहुल गांधी चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा में इसे मुद्दा बनाएंगे, तब वो देश को यही समझाएंगे कि मैं तो 5 राज्य हार चुका हूं। भाई क्यों आप लोग ईवीएम को दोष दे रहे हो? आप तो इतना जीत चुके हो। एक खेल का, एक क्राइम कैसे शातिर कैसे दिमाग का इस्तेमाल करता है और कैसे लोगों को बरगलाता है, भ्रम में डालता है और वार करता है पीछे से। ठीक है, क्योंकि उनको चिंता नहीं है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में बन चुकी है। और अगर पूरा देश इस भ्रम में आ गया, कांग्रेस इस भ्रम में आ गई कि नहीं सचमुच 5 राज्य हार चुके हैं, मोदी जी तो सही कह रहे हैं, भी छोड़ो, जाने दो, ईवीएम से ही चुनाव हो जाने दो। दुनिया के किसी बात में दम नहीं है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। और यही उनकी सातिराना चाल है, यही उनकी चालाकी है, और इसी के लिए वो 5 राज्य हारेंगे, छोड़ेंगे, हैक नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो तुम उनकी मुट्ठी में है। वो ईवीएम की हैकिंग सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में करवाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सारा काम खेल उनके हिसाब से हो गया और प्रधानमंत्री बन गए। तो जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उसके तीसरे दिन ये 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में ठेल देंगे और वहां की सरकारें गिरा देंगे। ओपन बोली लगाएंगे, ओपन अडानी को बुलाएंगे, अडानी को एक तरफ खड़ा करेंगे और एक तरफ नेताओं को खड़ा करेंगे और बोलेंगे, बोलो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कितने में बिक रहे हो? ओपन, जैसे हमारे क्रिकेटर बिकते हैं, वो भी तो बिकते ही हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी खरीद करके अपनी सरकारें उन 5 राज्यों में बना लेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका में फिर से अपनी सरकार बना लेंगे। दिल्ली मुख्यमंत्री को जेल में डाल करके दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देंगे और जहां कहीं बची हुई खुची सरकार रहेगी, वेस्ट बंगाल और बिहार पर हमला करने की कोशिश करेंगे। अगर वहां कोई दूसरी सरकार है तो उसको ढकेल ढकाल करके उसको भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अटकेगी बात उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की, जब दक्षिण भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। अड़ जाएं, फंस जाएंगे और फिर उनकी गद्दी जाएगी, उनके सपने टूटेंगे। वो जूनागढ़ के नवाब नहीं बन पाएंगे, वो दिल्ली को जूनागढ़ नहीं ले जा पाएंगे, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर वो दक्षिण भारत की तरफ देखा तो। अगर ये सारी बातें हो गई तो कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी की सारी लड़ाई ईवीएम को बचाने के लिए है और ये सारी बिना हैकिंग के चुनाव होने दे रहे हैं नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए कि वो आंदोलन जब होगा ईवीएम के खिलाफ तो ये कह सकें कि मैं तो 5 राज्य हार चुका हूं। और अगर देश मूर्ख बना, अगर कांग्रेस इस बात पर भरोसा किया, अगर जो इंडिया बना हुआ है वो संगठन, वो सारी पार्टियां अगर नरेंद्र मोदी की बातों पे भरोसा किया तो पूरा देश गुलाम,
संविधान खत्म। बाकी जो जो होगा वो आप देख लेना। हम रहेंगे तो ठीक, नहीं रहेंगे तो आप भुगत लेना। तो मेरे दोस्त, कहने का अर्थ यह है कि मैंने जो आज आपके सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश की वो ये कि नरेंद्र मोदी के हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है और वो है ईवीएम। दूसरा ब्रह्मास्त्र है वो है अडानी, पैसा लेकर खड़े हैं, काला धन छुपा के बैठे हैं नरेंद्र मोदी, जो हिस्सेदारी में दिए हैं लेकर के, लूट करके। तो बहुत सी ताकतें उनके पास हैं, उनमें से सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर उनके पास कोई है तो वो है ईवीएम। अगर देश अपने आप को बचाना चाहता है, संविधान बचाना चाहता है, लोकतंत्र बचाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट बचाना चाहता है, चुनाव आयोग बचाना चाहता है, देश का इंस्टीट्यूशन बचाना चाहता है, देश की राजधानी दिल्ली में रखना चाहता है, अगर ये सब चाहता है तो उसे ईवीएम के खिलाफ अंतिम युद्ध करना पड़ेगा, डू और डाई की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्विट इंडिया का नारा भारत में अंग्रेजों के लिए लगा था, आज क्विट इंडिया का नारा भारत में ईवीएम के लिए लगना चाहिए। ईवीएम क्विट इंडिया, यह नारा भारत को लगाना चाहिए। इस नारे की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस नारे की लड़ाई इंडिया को लड़नी चाहिए, यानी जो संगठन बना हुआ है इंडिया को लड़नी चाहिए। अगर इंडिया ईवीएम को फेंकने में कामयाब हो गया तो नरेंद्र मोदी कहां होंगे, अब बस अंदाजा लगा लीजिए, कहने की बात नहीं है। लेकिन अगर ईवीएम रहा तो नरेंद्र मोदी कहां होंगे, यह तो आप अभी से समझ लीजिए। बाकी विपक्ष के लोग कहां होंगे इसको भी जान लीजिए। सबको जेल में डाल के छोड़ देंगे और जब तक जिएंगे तब को सबको जेल में ही रखेंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा और या तो जेल में। दो ही जगह रहेगी भारत में बची किसी भी आदमी को, किसी भी नेता को। अरविंद केजरीवाल पहली लाइन में खड़े हैं, पहली कतार में। मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का अगला मिशन ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए। इंडिया का अगला मिशन ईवीएम के खिलाफ होना चाहिए, तभी नरेंद्र मोदी से मुक्ति मिल सकती है, वरना तो नहीं। वरना तो नरेंद्र मोदी लाल किले से ही झूठ बोल जाते हैं। लाल किले से कहते हैं अब मणिपुर में शांति है, और मणिपुर आज भी जल रहा है। इतना बड़ा ब्लंडर झूठ कौन बोल सकता है मोदी के सिवा। अब आरएसएस ये सारी बातें पहचान चुका है, इसलिए वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब आरएसएस से बहुत आगे निकल चुके हैं, आरएसएस को कुचल चुके हैं। किसी भी आरएसएस वाले से पूछिए, जो आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी हैं। मोहन भागवत से तो नहीं पूछा जा सकता उनकी क्या दशा है, उनकी मनोदशा क्या है, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उनसे पूछिए तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस की मनोदशा इस समय क्या है। यह अलग बात है। लेकिन जो इस समय की परिस्थिति है, वास्तविक स्थिति जो है, वो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने बौने हो चुके हैं। छोटे नहीं, बौने हो चुके हैं। यानी अगर राहुल गांधी 6-7 फीट के हैं, जो भी 6-6.5 फीट जो भी उनकी हाइट हो गया, 5-5.5 फीट जो भी उनकी हाइट होगी, तो नरेंद्र मोदी 2-2.5 फीट में सिकुड़ चुके हैं। यानी बौने हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। उनका राजनीतिक कद, उनका वर्चस्व, सब कुछ राहुल गांधी ने बिखेर दिया है।
देश के सामने कांग्रेस के अलावा अब कोई रास्ता बचा नहीं है। यह देश की मजबूरी है, अब कांग्रेस ही जरूरी है। इस नारे पर इंडिया को काम करना चाहिए और कांग्रेस का साथ देना चाहिए। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी के इरादों को जो समझता है, हमारे जैसे लोग जो रिसर्च करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो निकालते हैं, जो जानते हैं, वो हमारे अगर एक एक वीडियो को आप देखेंगे, आज जो कह रहे हैं, जैसे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार या राष्ट्रवादी पत्रकार जो आज बोल रहे हैं कृषि कानून के बारे में, बारीकी से एक एक बात मैं समझा चुका हूं और हजारों बार बोल चुका हूं कि कृषि कानून अडानी लेके आया था और वो तीनों कानून अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट थे, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते थे। वो तीनों कानून ऐसे थे जो खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते थे पूरी व्यवस्था को, और तीनों कानून ऐसा पावर दे रहे थे अडानी जैसे चोरों को कि पूरा देश उनकी, पूरे देश की जमीन उनकी जेब में होता। इस पर बहुत विस्तार से मैं बता चुका हूं, आज बताने की जरूरत नहीं है। कभी कृषि कानून पर फिर से बोलूंगा तो बोलूंगा, लेकिन बोलने से क्या फायदा। किसानों को बाहर आना चाहिए, लड़ना चाहिए तो बोलें। उस समय जब किसान ये समझने लगे थे कि नरेंद्र मोदी माफी मांग रहे हैं तो दे दीजिए और मान जाइए, उस समय मैं बार बार दिन में 2-2 बार लाइव करके आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि नरेंद्र मोदी धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल उनका है नहीं, ये अडानी का है। नरेंद्र मोदी लोगों से छल कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसके लिए ड्रामा, सब कुछ बोल के हार गया। चलो एक और मुद्दा काफी इस समय चर्चा में है कि अगर आप किसी ठग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के भक्त सब मोदी को ही मान लेते हैं। अगर किसी अनपढ़ की बात करें, गंवार की बात करें, तो खाड़ खाए बैठे हैं कि मेरे नेता को क्यों बोल दिया आपने। भाई अनपढ़ कम से कम भारत में 300 क्या कहते हैं 30 करोड़ से ज्यादा अनपढ़ भारत में हैं। कोई क्यों समझ लेता है कि वो सब जो बोल रहा है वो नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहा है। हां, ये कहना कि भाई अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो पढ़े लिखे को वोट दो, और यह बात साबित हो चुकी है कई बार। दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी को वोट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहां शिक्षा 100% है। तमिलनाडु और कर्नाटका तो 100% पहुंच चुका है। सब माफ कीजिएगा, केरला और तमिलनाडु 100% एजुकेशन है। कर्नाटका भी लगभग पहुंच ही चुका है, आंध्रा भी पहुंचने की कोशिश में है। तो यहां शिक्षा है, इसलिए यहां उनकी दाल नहीं गल सकती। तो जो 30% अनपढ़ हैं, अब नरेंद्र मोदी को ही क्यों बुरा लग जाता है, उनके लोगों को ही क्यों बुरा लग जाता है, अब उनकी पार्टी को ही क्यों बुरा लग जाता है? कोई उनको ही अनपढ़ कह रहा है, नाम ले या ना ले। ये इस हद तक साइको बन जाना है? कोई कलम दिखा दे नरेंद्र मोदी को तो उस पर हम समझते हैं उसको फांसी दिलवा देंगे। मुझको पढ़ा लिखा अनपढ़ समझता है क्या? और ये कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी खुद ही कह चुके हैं वो तो गंवा रहे हैं, मतलब वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, स्कूल तक ही गए हैं। ये तो नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, दूसरे को क्यों दोष दिया जाता है? तो दोस्तों, इन सारी बातों से ऊपर उठते हुए आपको आगे बढ़कर के इस देश को बचाना होगा। आपकी जिम्मेदारी है, ये देश आपका है, वरना तो जो होगा परिणाम, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी।
बाकी कल जुड़ेंगे, फिर बताएंगे, कोई नई बात सामने आएगी उसको रखेंगे आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।